A very good morning, students. Today we shall study the next chapter of First Flight Glimpses of India, Part 3, Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. First of all, I'll give you some information about the author of this story. Arup Kumar Datta was born on July 2, 1946, is an Indian writer and journalist based out Guwahati in Assam. He completed his senior secondary in Cambridge from the Lawrence School, Sanavar, and BA English Honours as well as MA in 1969 from Delhi University. He has written 16 books for adults and 17 adventure novels for young people. He was awarded the Lifetime Achievement Honours by Association of Writers and Illustrators for Children. He has also won numerous awards including the Shankars Award in 1979. अनूप कुमार दत्ता का बर्थ जुलाई 2, 1946 को हुआ था। वो एक इंडियन राइटर और जर्नलिस्ट थे बेस्ड आउट गुवाहाटी इन आसाम और उन्होंने अपना सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ्रॉम द लॉरेंस स्कूल सनावर और उसके बाद उन्होंने बीए इंग्लिश ऑनर्स किया और साथ ही साथ एमए किया 1969 में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और उन्होंने 14 बुक्स लिखी अडल्ट्स के लिए और इसके अलावा 17 एडवेंचर नॉवेल्स लिखे यंग पीपल के लिए और उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया बाय एसोसिएशन ऑफ राइटर्स एंड इलस्ट्रेटर्स फॉर चिल्ड्रन और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जो थे वो जीते जिसमें शामिल था शंकर्स अवार्ड जो कि 1979 में दिया गया। नाउ आई टेल यू द थीम ऑफ दिस स्टोरी. This story revolves around the tea gardens of Assam. Pranjal and Rajveer are classmates and friends. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Assam. Pranjal has invited Rajveer to visit his home during summer vacations. This chapter is about the description of their journey and attractive sights which they see while going to Assam. Rajveer is very excited. They got down at the Mariani station and received by Pranjal's parents and go to his house. Rajveer hopes to learn new things there. ये कहानी आसाम के चाय के बागानों के बारे में है। प्रांजल और राजवीर जो हैं वो क्लासमेट्स भी हैं और फ्रेंड्स भी हैं। प्रांजल के फादर जो हैं आसाम में चाय के बागान के मैनेजर हैं। प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियों में जो है अपने घर आने के लिए इनवाइट किया और ये लेसन उनकी जो आसाम जाने की पूरी ट्रैवल है उसके बारे में और रास्ते में आने वाले जितने भी आकर्षक दृश्य थे उनका एक डिस्क्रिप्शन है। राजवीर बहुत उत्सुक था और वे मारियानी स्टेशन पर उतरते हैं और प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उन्हें लेने के लिए वहाँ पर आते हैं और वो उनके घर जाते हैं और राजवीर वहाँ से बहुत सी नई चीज़ें सीखने की उम्मीद रखता है। नाउ लेट्स सी द स्टोरी. Tea from Assam is an informative story. It is about region of tea plantation. Pranjal and Rajveer are two friends. They both are in same class and same school in Delhi. Pranjal's father is the manager of tea garden in Assam. Pranjal has invited his friend Rajveer to visit his home during the summer vacation. They both traveling in train when the story starts. Rajveer takes pleasure of the scenery. They converse with each other. A vendor comes out, calls for tea. They buy 2 cups of tea and drink. Rajveer says that 80 crore cups of tea are drunk every day in the world. टी फ्रॉम आसाम जो है वो एक इंफॉर्मेटिव स्टोरी है यानी कि सूचनात्मक कहानी है। ये चाय की फसल के क्षेत्र के बारे में है, ठीक है। और प्रांजल और राजवीर दोनों दोस्त हैं और वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं दिल्ली के एक स्कूल में।
प्रांजल के फादर जो है वो आसाम के चाय के बागान के मैनेजर हैं। प्रांजल ने गर्मी की छुट्टियों में अपने दोस्त राजवीर को अपने घर आने के लिए निमंत्रण दिया, उसको इनवाइट किया। और ये कहानी शुरू होती है जब वो दोनों ट्रेन में थे, ट्रैवल कर रहे थे, और राजवीर बाहर के जो दृश्य थे, जो सीन थे, उनको एंजॉय कर रहा था, उनका आनंद ले रहा था, और वो एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। एक चाय वाला चाय के लिए आवाज़ लगाता है और वो लोग 2 कप खरीदते हैं चाय के और पी लेते हैं। राजवीर कहता है कि संसार में रोजाना 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं, 80 करोड़, ठीक है। Rajbir saw beautiful sights of tea gardens while the train was moving. Pranjal was busy in reading detective book. Rajbir was surprised to see the greenery. He never saw such greenery in the whole life. He enjoyed to see outside scenery. Actually, Assam has the largest concentration of plantation in the world. राजवीर चाय के बागानों के जो सुंदर दृश्य थे, सीन थे, उनको वो देखता जा रहा था। और जब गाड़ी आगे बढ़ रही थी, प्रांजल जो है वो डिटेक्टिव बुक पढ़ने में बिजी था। राजवीर बाहर की जो हरियाली थी, ग्रीनरी थी, उसको देखकर काफ़ी हैरान होता है। ऐसी हरियाली उसने अपनी कभी भी पूरी लाइफ में नहीं देखी थी, और उसने बाहर के दृश्य देखने का काफ़ी आनंद लिया, उसको एंजॉय किया। और वास्तव में संसार की जो चाय को सबसे ज़्यादा फसल आसाम में ही होती है। जितने भी वर्ल्ड में प्लांटेशन होता है चाय का, वो सबसे ज़्यादा आसाम में ही होता है। There Rajbir started to tell some legends about tea. Once an emperor of China always boiled water before drinking it. One day a few leaves of branch fell into the boiling water by chance and it gave delicious flavor. It is said that they were tea leaves. Another legend was about Bodhidharma. Once a Bodhi ascetic felt sleepy while meditation. He cut off his eyelids. 10 tea plants grew out of eyelids. When these leaves were put in the water and drunk, sleep vanished. तब राजवीर ने चाय के बारे में कुछ कहानियों के बारे में बताना शुरू किया। एक बार चीन का जो एक सम्राट था, वो पानी पीने से पहले उसको हमेशा उबालता था, उसको बॉईल करता था। एक दिन जो है क्या हुआ कि कुछ पत्तियाँ, चाय की पत्तियाँ उबलते पानी में गिर गई और इसमें से अच्छी सी महक आने लगी, खुशबू आने लगी। और ये कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियाँ थी। और दूसरी कहानी जो है वो बोधि धर्म के बारे में है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु ध्यान करते समय, वो मेडिटेशन कर रहा था, ध्यान करते समय उसे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी, उसने नींद महसूस, आईलिड्स जो होती हैं वो काट दी। पलकों में से, जब वो नीचे गिरी, पलकों में से कुछ चाय के पौधे उग गए। जब उसने आईलिड्स काट दी, पलकें काट दी, वो नीचे गिरी तो उनमें से कुछ चाय के पौधे उग गए और इन पत्तों को पानी में डाला गया और पिया गया तो नींद जो थी वो भाग गई। ठीक है। Then Rajbir informed Pranjal that tea was first drunk in China as far as back 2700 BC. The words like tea, chai, chini are drawn from China. In Europe, tea was drunk as medicine, then beverage. तब राजवीर ने प्रांजल को बताया कि पहली बार चाय 2700 ईसा पूर्व चीन में पी गई। टी, चाय, चीनी जैसे शब्द जो है वो हम चाइना से ही आए हैं। यूरोप में चाय को पेय के बजाय, बेवरेज के बजाय मेडिसिन के रूप में लिया जाता है, दवाई की फॉर्म में लिया जाता है। The train reached Mariani Junction and they collected their luggage and went to the platform, received by Pranjal's parents. They drove for Dhekiabari, where Pranjal's father managed the tea garden. After 1 hour, they reached Dhekiabari tea estate. It was a beautiful scene. He saw women pluckers with bamboo basket on their back. They were wearing
plastic aprons and plucking newly sprouted leaves. Rajbir was very excited as he hoped to learn new things there. और उसके बाद जो गाड़ी थी वो मारियानी जंक्शन पर पहुंची और उन्होंने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और प्लेटफॉर्म पर चले गए। प्रांजल के पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए वहां आए हुए थे। वे बेकियावारी की तरफ चल पड़े और वहां पर प्रांजल के जो फादर थे उनके वो चाय के बागान के प्रबंधक थे, मैनेजर थे। और 1 घंटे के बाद वे तेकियाबारी चाय एस्टेट में पहुंचे। वो एक बहुत सुंदर नज़ारा था। देखा कि जो लेडीज़ थी उन्होंने अपनी पीठ पर जो है टोकरियां लटकाई हुई थी और जो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स थी, पत्तियां जो थी, नई नई पत्तियां चाय की, उनको तोड़ते हुए देखा औरतों को। और वो प्लास्टिक का एक एप्रन पहने हुए थी, तहबंद पहने हुआ था उन्होंने, और जो नई नई खिली खिली पत्तियां थी लीव्स की, उनको वो तोड़ तोड़ कर उसमें बास्केट में डाल रही थी जो उनकी बैग पे थी। राजबीर ये देखकर काफ़ी खुश हुआ और बहुत उत्सुक था क्योंकि उसे जो है वहाँ पर बहुत कुछ नया सीखने की उम्मीद थी, आशा थी। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।